सुलेमान खान मामला, 1 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार। जलगांव के जामनेर में 20 वर्षीय सुलेमान खान की मॉब लिंचिंग को आज पूरा 1 साल बीत चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी न्याय और सुरक्षा की आस में है। जिलाधिकारी और पुलिस कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिनिधिमंडल के दृश्य। इंसाफ की मांग को लेकर जलगांव जिला एकता संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी रोहन घुगे और अपर पुलिस अधीक्षक संदीप गावित से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बैठक के दौरान पीड़ित परिवार का दर्द बयां करते हुए संगठन के कोऑर्डिनेटर फारूक शेख भावुक हो गए। उन्होंने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, गवाहों को सुरक्षा और जांच में हो रही देरी की समीक्षा की मांग की। फारूक शेख ने कहा, यह किसी समाज का नहीं बल्कि कानून की हुकूमत और संविधान पर भरोसे का सवाल है। मुजरिम कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। प्रशासन और पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द समीक्षा बैठक और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना यह है कि ये वादे कब तक जमीनी कार्रवाई में बदलते हैं। आज एकता संगठन सुलेमान को 1 साल पूरा क्या पूरा यहाँ पे उसकी मॉब लिंचिंग होने के बाद 1 साल तक उसको साथ न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए आज एकता संगठन ने सबसे पहले कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात ली, उनको एक अलग से निवेदन सौंपा। अभी एसपी साहब से मुलाकात की, उनको एक निवेदन सौंपा। चीफ मिनिस्टर का हमने इनको दिया वहाँ पर, और चौथा हम अल्पसंख्यक सेल को मेल आईडी कर रहे। चारों की अलग अलग डिमांड है, चारों की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी ये केस में, ये हमने उनको दिलाया। जैसे कि इस केस में उन्होंने सरकारी वकील का वादा किया था, स्पेशल सरकारी वकील, वो अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। दूसरा वादा किया था कि जल्द न्यायालय में चलेगा, वो नहीं हुआ। तीसरा किया था कि कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, वो दिया गया नहीं। चौथा ये था कि मॉब लिंचिंग केस में जो डिफ़ॉल्ट बेल मंजूर हुआ है वो आरोपियों पे एक्शन होंगी, उन पर अभी तक एक्शन नहीं हुई। एक आरोपी अभी तक फरार बता रहे, उसको अभी तक अटक नहीं हो रही है, उसको अटक होना जरूरी है। और साथ में जो उसके बाद जो 4 आरोपी डिफ़ॉल्ट बेल में बाहर निकले, उन्होंने फरियादी को धमकाया, डराया, वो आज अपनी बेटी के घर रह रहा है, उन जिसे डराया धमकाया उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रही है। ऐसी सब बातों को लेकर हम आज इन एडमिनिस्ट्रेटर को मिले कि 1 साल में अगर सुलेमान को न्याय नहीं मिलता है और सुप्रीम कोर्ट हमारे पूना वाला केस में हमारे को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देती है कि मॉब लिंचिंग केस में ये सरकार ने, पुलिस ने, कलेक्टर ने क्या क्या करना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो फिर ये क्या सिर्फ सुलेमान के लिए है? अगर सुलेमान की जगह कोई दूसरा रहता तो क्या उसके साथ भी ऐसा होता है? कोर्ट में भी डिफ़ॉल्ट बेल के लिए 10 महीने से केस चल रही है, लेकिन उस पर भी एक्शन नहीं हो रही। 3 जजेस बदल चुके हैं। अभी रेगुलर जो सेशन केस नंबर 199 उसमें अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। ये क्या है? 1 साल में अगर मॉब लिंचिंग के केस में जहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि 6 महीने के अंदर इसका रिजल्ट होना चाहिए, वहाँ पे अभी तक सिर्फ चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा। इसलिए हम यह सब रोना लेके इनके पास आए, वरना फिर अभी हमको और कोर्ट में या रास्ते पे आना पड़ेगा। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एकता संगठन के तमाम जिम्मेदारान एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस के पास आए और फारूक शेख साहब ने पूरी अपनी कारगुजारी बताई। मैं इस मौके पर कि सुलेमान खान के केस के लिए पूरा 1 मुकम्मल साल हो गया और अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। मेरा एक सवाल है उन तमाम लोगों से जिनके जिस्म में अल्लाह ताला ने एक धड़कता हुआ दिल दिया है और उस दिल के अंदर एहसास दिया है कि क्या सुलेमान को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। 1 साल हो गया, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। क्या आप चाहते हैं कि आगे भी उसको इंसाफ नहीं मिले? अगर आप चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उस पर जुल्म हुआ है, चाहे ये ना देखे कि वो किस मजहब का है, वो एक इंसान था, उसके साथ ज्यादती हुई, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसके घर वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और वो तमाम कोशिश करे ताकि उसको इंसाफ मिले। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो ज़रूर पाता है। हमें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना पड़ेगा और हर वो मुमकिन कोशिश करना पड़ेगा जिससे सुलेमान को इंसाफ मिले, ताकि आइंदा किसी की मॉब लिंचिंग ना हो, किसी पर जुल्म ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। एकता संगठन ये तमाम चीज़ों को लेकर चलता है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाला कोई भी मजलूम उसके ऊपर जुल्म ना किया जाए। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव, एकता संगठन।